हेलो फ्रेंड, आज की कहानी है ससुराल की दिवाली। मम्मी, दिवाली आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं कैसे सारा काम करूंगी? सब हो जाएगा बिटिया। तुम अपनी भाभी की तरह ही पहले से ही काम करने लगो ताकि समय रहते सब निपट जाए। माँ, भाभी का सोच कर ही तो डर लग रहा है। जब पहले मैं दिवाली की छुट्टियों में कॉलेज से घर आती थी तब देखती थी कि भाभी की हालत कितनी खराब हो जाती थी। काम करते करते उनके चेहरे की तो जैसे चमक ही चली जाती थी। पूरा त्योहार उनका दर्द की गोलियां और उदास चेहरे में ही निकल जाता था। मम्मी, मैं वैसा त्योहार नहीं मनाना चाहती। मैं तो अपनी पहली दिवाली अपनी ससुराल में बहुत धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। बिटिया, अब बहू बनी हो तो काम तो करना ही पड़ेगा। भला ससुराल में ऐसा कहाँ होता है कि कुछ करना ना पड़े। अब मैं तो बस यही कहूँगी कि धीरे धीरे ही सही पर काम निपटा ही लो सारा, ताकि तुम्हारी सास को तुमसे कोई शिकायत ना हो। कुछ महीनों पहले शादी होकर आई निधि ने दिवाली के पास आने के पर साफ सफाई के काम से परेशान होकर अपनी मम्मी को फोन किया तो उसकी माँ ने उसे समझा बुझाकर फोन रख दिया, क्योंकि उन्होंने भी यही किया था और उनकी बहू भी तो यही करती थी। पर निधि पहले घर से बाहर रहकर पढ़ाई करती थी और जब छुट्टियों में घर आती तो माँ और भाभी का प्यार इतना होता कि उसे कुछ करने ही नहीं देती। फिर भी अगर वो अपनी जबरदस्ती से भाभी की कुछ मदद करती तो वो काम ऊपर ऊपर का थोड़ा बहुत ही होता। पूरी जिम्मेदारी तो उसने कभी ली ही नहीं थी। पर ससुराल तो ससुराल होता है। यहाँ तो हर काम की शुरू से लेकर आखिरी तक जिम्मेदारी लेनी होती है। वैसे तो घर में पति ससुर के साथ सासू माँ भी हैं, पर उनकी माँ ने ही जब कभी भाभी का हाथ ही नहीं बटाया था तो वो कैसे उम्मीद कर सकती थी कि उसकी सास उसका हाथ बटाएगी। इसलिए उसे दिवाली जैसे बड़े त्योहार की जिम्मेदारी लेने से डर लग रहा था। पर डरने से होता ही क्या, काम तो करना ही था। इसलिए उसने कल से ही काम शुरू करने का सोच लिया और सुबह जल्दी उठकर रसोई का काम निपटा अपनी सासू माँ से सफाई किधर से शुरू करूं ये पूछने चल दी। सासू माँ से उसके ये सवाल करते ही उन्होंने बड़े प्यार से उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, अरे बहू, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? सब हो जाएगा, हम दोनों मिलकर कर लेंगे ना। और फिर तुम्हारे ससुर जी और मेरा बेटा वो भी तो मदद करते हैं हर बार, तो इस बार भी करेंगे। सासू माँ की बात सुनकर निधि तो आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उसे तो ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी। पर सासू माँ ने सिर्फ ये सब कहा नहीं था, उन्होंने पूरी ईमानदारी से वो सब किया भी था। सभी के साथ मिलजुल कर हंसते मुस्कुराते कब सफाई अभियान खत्म हो गया निधि को पता भी नहीं चला। सबकी मदद की वजह से सफाई के बाद उसके पास बहुत समय बच गया, जिसे उसने अपने क्रिएटिव माइंड को देकर उसने नई नई चीजों से अपने घर को सजाया। ये सब देखकर सासू माँ उसकी तारीफ करते करते नहीं थक रही थी, जिससे उसका उत्साह दुगना हो रहा था। थकान तो जैसे बिल्कुल थी ही नहीं। इस खुशी और उत्साह में भी उसे बार बार अपनी भाभी की याद आ जाती। वो भी तो कितना काम करती थी, पर शायद ही है कि कभी उसकी माँ ने उसकी तारीफ की हो। उल्टा इधर उधर काम देखकर उसने चिल्लाती ही रहती थी कि बहू अभी ये नहीं हुआ, बहू अभी वो नहीं हुआ, न जाने कब काम पूरा होगा। या यूं ताना मारती कि अभी मत करो, ये सब दीपावली के बाद कर लेना, क्या जरूरत है अभी कुछ भी करने की, अभी तो तुम आराम कर लो। ये सुनकर बेचारी भाभी कैसे बिना कुछ कहे सुने काम में लग जाती थी। न जाने क्या बात थी कि वो कभी माँ से पलटकर कुछ नहीं कहती थी, पर क्या उनका मन नहीं करता होगा कि इतने काम करने के बाद कोई उनसे प्यार से बोले, कोई उनकी थोड़ी सी परवाह करे। किसी के कहने भर से ही आधी परेशानी दूर हो जाती है। निधि इस बात को अभी कुछ दिनों में अच्छे से महसूस कर चुकी थी, इसलिए वो शायद अपनी भाभी की खामोशी के पीछे का दर्द भी समझ चुकी और इस सब में खुद को भी कसूरवार समझ रही थी, क्योंकि उसने काम तो किया था भाभी के साथ,
पर पता नहीं क्यों उसने अपनी माँ को कभी रोका नहीं था भाभी के संग गलत व्यवहार करने से। रोकती भी कैसे? शादी से पहले उसे भी तो यही लगता था कि बहुओं के साथ ऐसा ही व्यवहार होता होगा, तभी तो उसे अपनी ससुराल में इतना डर लग रहा था। पर उसे तो अभी पता चला था कि ससुराल में बहुओं को भी सम्मान मिलता है। अपनी गलती समझ आते ही निधि ने अपनी माँ को फोन लगाया। हेलो माँ, आप इस बार मेरे कहने से भाभी का थोड़ा हाथ बटाइए, भाभी के साथ थोड़ा प्यार से पेश आइए, और हाँ, भैया को भी समझाइएगा कि शादी का मतलब अपनी बीवी पर हुक्म चलाना नहीं, बल्कि उनका ख्याल रखना और हर कदम पर साथ देना होता है। देखना माँ, ऐसा करने से अपने घर जो त्योहार में उदासी छाई रहती है वो कैसे दूर होती है। उस समय तो माँ ने अनमने ढंग से हाँ बोल दिया, पर फिर भी बेटी की बात मानकर उन्होंने वही किया। दिवाली वाले दिन भाभी की वीडियो कॉल आई। हेलो दीदी, दिवाली की बहुत शुभकामनाएं आपको। पहली बार दिवाली पर भाभी के फुलझड़ी सा चमकता मुस्कुराता चेहरा बता रहा था कि इस बार उसके मन से ही नहीं, भाभी के मन से भी ससुराल में दिवाली के समय काम का बोझ और डर दोनों खत्म हो गए। सच में दोस्तों, बहू को नौकरानी ना समझ ले, थोड़ा सा काम खुद बटाकर उसको भी हर त्योहार में खुशियाँ दे। जैसे आप अपनी बेटी को हर त्योहार में खुश देखना चाहते हैं, वैसे भी बहू को भी खुश रखें।